जब से अमेरिका की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने संभाली है, वे तब से विदेश मामलों को लेकर नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। ये पहले भी जग जाहिर था कि ट्रंप ईरान पर पाबंदियां बढ़ा सकते हैं और उनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते में दरार और गहरी हो सकती है। हुआ भी वही। ट्रंप ने शिया मुल्क पर तमाम प्रतिबंध लगाए, जिससे दोनों ओर से एक दूसरे की मुखालिफत खुले तौर पर होने लगी। इसी बीच ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर इसराइल समेत कई देशों में चिंताएं हैं, लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच जौहरी प्रोग्राम के मामले में मुदाखलत यानी मध्यस्थता करवाने के लिए सऊदी अरब आगे आया है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह से परमाणु समझौता करवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस समझौते का एक मुख्य कारण ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ईरान अपने जौहरी कार्यक्रम में तेजी ला सकता है। उसने किया भी वैसा ही। ईरान के पास बड़ा परमाणु भंडार है, जिसका वो पूरा फायदा उठाना चाहता है, जिससे चिंता इसराइल को तो है ही, साथ ही कई मगरबी मुमालिकों यानी पश्चिमी देशों को भी है। लेकिन सऊदी अरब इस मध्यस्थता के लिए यूं ही तैयार नहीं हुआ है। इसके पीछे उसकी अपनी वजहें हैं, या कहें कि अपने डर हैं। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से ही बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान जौहरी हथियारों का मालिक बन जाता है तो इससे सऊदी की नींद जरूर उड़ जाएगी और फिर वो भी परमाणु बम बनाने का काम शुरू कर देगा, जैसा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने हाल ही में कहा भी था। बिन सलमान ने कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी अरब के पास भी जौहरी हथियार बनाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह जाएगा, और इसलिए हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका के साथ मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब के अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सऊदी के ईरान के साथ संबंध कभी बेहतर नहीं रहे। ट्रंप ने भी शिया मुल्क के खिलाफ अपना रवैया ज्यादा आक्रामक किया हुआ है, जिससे ये समझौता करवाना आसान नहीं होगा। हालांकि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ जौहरी मसलों पर बातचीत करना चाहते हैं। उधर सऊदी अरब को उम्मीद है कि वह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने मजबूत रिश्तों का फायदा उठाकर ईरान को व्हाइट हाउस तक का एक राजनयिक पुल उपलब्ध करवा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ एक तरफा परमाणु समझौता तोड़ दिया था, लेकिन इस बार वे वाकई इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप के ईरान के साथ बातचीत करने के संकेत देने की भी कई वजहें हैं। एक तो ये कि इसराइल ईरान के परमाणु संपन्न होने को लेकर चिंतित है। दूसरा, सऊदी के साथ ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं। जानकार इसका एक कारण ये भी मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ईरान और रूस के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। ऐसे में अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो इससे अमेरिका का मध्य पूर्व में जहां रुतबा कम हो सकता है, तो वहीं मिडिल ईस्ट पर ईरान का दबदबा बढ़ जाएगा, जिससे रूस भी इलाके में एंट्री करने का एक मौका मिल सकता है। जाहिर है कि ये सब अमेरिका को नागवार गुजरेगा।